ओम शांति। अनजाने में किए गए कर्म का फल कैसे मिलता है? ये तो हम सभी जानते हैं कि कर्म का फल हर एक आत्मा को भोगना ही पड़ता है। परमात्मा ने ये सब कुछ स्पष्ट करके बताया है और इस जगत में हर मनुष्य आत्मा इस बात को समझती है, जानती हैं कि जो हम कर्म करते हैं उसका फल जरूर भोगना पड़ता है। और जहाँ तक बात आती है कर्म की, तो आज किसी भी धर्म में चले जाएं, किसी भी धर्म में देखें तो हर धर्म में कर्म को मान्यता दी गई है, कर्म को प्रधानता दी गई है, कर्म प्रधान बताया गया है। ऐसे कितने ही सारे लोग हैं जो माना ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो हर धर्म में पाए जाते हैं, जो ईश्वर में आस्था विश्वास बहुत कम रखते हैं। लेकिन हर मनुष्य आत्मा, हर इंसान अपने कर्म पर विश्वास रखता है और ये भी पता होता है कि कर्म का फल हर किसी को भोगना ही पड़ता है, क्योंकि कर्म के साथ में फल बंधा हुआ होता है, उससे कोई बच नहीं सकता। इसलिए कहा भी गया है कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि यह जगत, यह विश्व कर्म प्रधान है। जो व्यक्ति जैसा करता है उसे वैसा ही फल की प्राप्ति होती है। और देखिए, अगर आपने जो कर्म किया है, आप जो कर्म करते हैं और आपने कर्म अच्छा किया है तो उसका शुभ फल आपको हर हाल में मिलेगा। जो हम कर्म करते, अच्छा कर्म किया है आपने तो उसका आपको शुभ फल मिलेगा, उससे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर आपके बुरे कर्म हैं तो उसके बुरे परिणामों से भी आप स्वयं को बचाकर नहीं रख सकते हैं, चाहे उसके लिए आप कितनी भी कोशिश कर लें। तो जो कर्म करता है उसको वैसा फल उसको जरूर मिलता ही है। और जब कोई भी व्यक्ति कर्म करने जाता है और अगर कोई गलत काम होता है तो उसको अंदर से एक आवाज़ आती है अंतरात्मा से कि गलत है, ये नहीं करना चाहिए, इसका परिणाम मुझे एक ना एक दिन भोगना पड़ेगा। और वैसा ही फिर उसको परिणाम भोगना भी पड़ता है। तो ये तो बात है कर्म की कि जब हम सामने करते हैं तो हमें पता चलता है और उसका फल भी हमें भोगना पड़ता है। इसके लिए तो और कई बार बता भी चुके हैं। लेकिन आज जो बात है वो है कि भाई जो हमने किया है उसका तो हमें पता है कि भाई जो गलत काम किया है तो उसका गलत परिणाम होगा, और जो अच्छा किया है तो उसका फल अच्छा मिलेगा। ये तो हर इंसान जानता है। लेकिन कुछ कर्म ऐसे हैं जिनका हमें पता ही नहीं चलता है, जो अनजाने में हमसे हो जाते हैं। और अनजाने में जो कर्म हो जाते हैं तो उस अनजाने में हुए कर्म का फल कैसे मिलता है। अनजाने में गलती हो गई जिसका हमें पता ही नहीं चला कि हमसे गलती हो गई, हमारा कोई ऐसा कर्म बन गया है, और फिर उस कर्म का फल कैसे मिलता है और उस कर्म का फल क्या होता है वो आज जानते हैं। तो आइए आज हम एक सुंदर कहानी के माध्यम से जानते हैं कि अनजाने में किए गए कर्म का फल कैसे मिलता है। एक राज्य का एक राजा था, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का राजा था, बहुत भगवान में विश्वास रखता था। और एक दिन उसने अपने घर में बहुत बड़ा अनुष्ठान करवाया और उसमें सारे राज्य के ब्राह्मणों को भोजन करने के लिए बुलवाया, भोजन के लिए निमंत्रण दिया। पूरे राज्य से दूर दूर से ब्राह्मण आकर के एकत्रित हुए। सभी ब्राह्मण एकत्रित होने लगे और उस राजा का जो रसोइया था उसने भोजन बनाना शुरू किया। राजा का रसोइया खुले आंगन में भोजन पका रहा था। उसी समय एक चील अपने पंजे में एक जिंदा सांप को लेकर राजा के महल के ऊपर से गुजरी। वो चील मरे हुए सांप को लेकर के और राजा के महल के ऊपर से जा रहा था। तब तक जो पंजों में दबे सांप ने अपनी आत्मरक्षा में चील से बचने के लिए अपने फन से जहर निकाला, अपने मुख से जहर निकाला। तब रसोइया जो लंगर ब्राह्मणों के लिए पका रहा था, उस लंगर में सांप के मुख से निकले हुए जहर की कुछ बूंदें और खीर में गिर गईं। जो वहाँ खीर बन रही थी और खीर वो खुले में रखी हुई थी, और उस खीर में जाकर के कुछ जहर की बूंदें सांप के मुख से निकली और वो जहर की बूंदें उसमें गिर गईं।
और किसी को कुछ पता भी नहीं चला। और फलस्वरूप जो ब्राह्मण भोजन करने के लिए आए थे उन सबको सम्मानपूर्वक भोजन के लिए आमंत्रित किया गया और उनको भोजन खिलाया गया। सभी को खीर परोसी गई और जैसे ही खीर खाई और सभी ब्राह्मणों की, जितने ब्राह्मण थे सभी ब्राह्मणों की खीर खाने से मृत्यु हो गई। अब जब राजा को सारे ब्राह्मणों की मृत्यु का पता चला तो ब्रह्म हत्या होने से उसे बहुत दुख हुआ, बहुत पश्चाताप हुआ और राजा बहुत पश्चाताप करने लगा कि मुझसे इतना बड़ा ये पाप कैसे हो गया और ये आखिर हुआ तो हुआ कैसे है। एक एक चीज़ को देखा गया, सब पता किया गया, लेकिन पता नहीं चला कि आखिर जहर आया तो आया कहाँ से है। बहुत पश्चाताप हुआ राजा को। अब ऊपर बैठे यमराज के लिए भी यह फैसला लेना मुश्किल हो गया कि इस पाप कर्म का फल किसके खाते में जाएगा। राजा, जिसको पता ही नहीं था कि खाना जहरीला हो गया है किसी जहर के कारण, या रसोइया जिसको पता ही नहीं था कि खाना बनाते समय वह जहरीला हो गया है, उसको कोई पता नहीं था, या वो चील जो जहरीला सांप लेकर के राजा के महल के ऊपर से गुजरी, या वो सांप जिसने अपनी आत्मरक्षा में जहर निकाला, उनको तो किसी को कुछ पता ही नहीं था। सांप था तो वो अपनी रक्षा के लिए जहर निकाला, उसको नहीं पता था कि नीचे क्या बन रहा है या कहाँ से मैं जा रहा हूँ। चील, उसको भी नहीं पता था कि नीचे क्या है, वो तो अपना भोजन बना करके उस सांप को ले जा रहा था। और राजा तो बिल्कुल निर्दोष ही, उसने तो किसी प्रकार का उसको कोई पता नहीं था। और जो रसोइया था वो भी बड़े मन से, श्रद्धा से, भावना से ब्राह्मणों के लिए भोजन पका रहे थे और उसको भी कोई पता नहीं था कि जहर है क्या है। अब यमराज भी चिंतित हो गए कि आखिर बहुत बड़ा पाप हुआ है, इतने सारे ब्राह्मणों की हत्या हुई है और इस हत्या का जो पाप कर्म का फल है वो किसके खाते में जाए। तो ये मामला कुछ दिन तक यमराज के दरबार में अटका रहा। कहा जाता है कि पेंडिंग रहा कि ये किसके खाते में जाएगा। फिर कुछ दिन के बाद कुछ ब्राह्मण फिर से राजा के राज्य में आए। कुछ ब्राह्मण उसी राजा से मिलने के लिए उस राज्य में उसी राजा से मिलने के लिए आए। तो जैसे ही वो ब्राह्मण उसके राज्य में प्रवेश किए तो एक महिला जो उनको बाहर मिली, तो उन्होंने उस महिला से राज्य में जो राजा का महल था उस महल का रास्ता पूछा। वो महिला कुएं में पानी भर रही थी, कुएं से पानी निकाल रही थी और कुएं बना अपने राज्य के बाहर ही थी, सीमा पर ही थी। और वहाँ पर जो ब्राह्मण पहुँचे तो उन्होंने महल नहीं देखा था, तो उन्होंने उस महिला से पूछा कि राजा का महल कहाँ है और उसका रास्ता कहाँ है। तो उस महिला ने रास्ता तो बता दिया, पर रास्ता बताने के साथ साथ ब्राह्मणों से ये भी कह दिया कि देखो भाई, जरा ध्यान रखना, वह राजा आप जैसे ब्राह्मणों को खाने में जहर देकर मार देता है, मरवा देता है। बस जैसे ही उस महिला ने ये शब्द कहे उसी समय यमराज ने फैसला ले लिया और चित्रगुप्त से कहा कि उन मृत ब्राह्मणों का जो मृत्यु के जो पाप का फल है वो इस महिला के खाते में जाएगा, इस महिला के खाते में डाल दिया जाए और उस महिला को, जो महिला है जिसने बताया है, उसको इस पाप का फल भुगतना होगा। यमराज के दूतों ने पूछा, प्रभु ऐसा क्यों, जबकि उन मृत ब्राह्मणों की हत्या में उस महिला की कोई भूमिका भी नहीं थी। तब यमराज ने कहा कि भाई देखो, जब कोई व्यक्ति पाप कर्म करता है तब उसे बड़ा आनंद मिलता है पाप करने में, पर उन मृत ब्राह्मणों की हत्या से ना तो राजा को आनंद मिला, न राजा ने आनंद लिया है, ना ही उस रसोइया को आनंद मिला है, ना ही उस सांप को आनंद मिला है और ना ही उस चील को आनंद मिला है। पर उस पाप कर्म की घटना का, बुराई का भाव करने, उस पाप कर्म की घटना का बुराई करने के भाव से
बखान करने पर, और उसने जो बखान किया है, जो संतों से बोला है, तो बखान करने पर उस महिला को जरूर आनंद मिला। इसलिए राजा के उस अनजाने पाप कर्म का फल अब इस महिला के खाते में जाएगा। बस इसी घटना के तहत जब भी कोई व्यक्ति जब किसी दूसरे के पाप कर्म का बखान बुरे भाव से करता है, या यूं कहें कि बुराई करता है उसकी, तब उस व्यक्ति के पापों का हिस्सा उस बुराई करने वाले के खाते में डाल दिया जाता है। इस बात को आपको बहुत अच्छे गहरे विचार से मंथन करके अपने जीवन में उतारना है, क्योंकि हमसे जाने अनजाने में बहुत सारे ऐसे पाप हो जाते हैं जिनका हमें पता भी नहीं होता है, और हमें सोचते भी नहीं है कि ऐसे हमें किसी की बुराई करने का, या जिस चीज़ का हमें मालूम ही नहीं है और उसका अपने अनुमान से गलत तरीके से किसी के बारे में किसी पर लांछन लगाने से या किसी की बुराई करने से भी इतना बड़ा पाप के भागीदारी हम बन सकते हैं। और अधिकतर व्यक्ति आज ऐसा काम करते हैं और अनजाने में ही ऐसे पाप कर्म करते रहते हैं, और फिर बिना वजह के भी हमें उसका दंड मिलता रहता है। इसलिए आज दुनिया में अक्सर करके लोग कहते हैं कि हमने जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं किया है, फिर भी हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों आया। ये कष्ट कहीं और से नहीं आया है, बल्कि लोगों की बुराई करने के कारण उनके पाप कर्मों से आया होता है, जो बुराई करते ही हमारे खाते में ट्रांसफर हो जाता है। हम सब जानते हैं कि कर्म क्या है और कैसे पिछले और इस जन्म के कर्म हमारे भविष्य को प्रभावित करते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी हमें दिन की शुरुआत को अच्छा करने के लिए सकारात्मक विचार चाहिए ही होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो आपको चुनना है वो आपके हाथ में है, लेकिन उस चुनाव के परिणाम आपके हाथ में नहीं होंगे, उन्हें आपको भुगतना ही पड़ेगा। सब कर्मों का फल यही मिलता है, कभी जल्दी तो कभी देर में। अगर आप किसी और के साथ गलत करने जा रहे हो तो अपनी बारी का इंतज़ार भी ज़रूर करना, आप उससे फिर कभी बच नहीं सकते हैं, आपको उसका फल ज़रूर भोगना ही पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी कर्म करने से पहले सोचो, और बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। इसलिए देखिए, कहने का भाव कि जब तक अगर हमें किसी चीज़ का पता नहीं है सही से, या वो अच्छा हो या बुरा किसी भी प्रकार का हो, तो हमें किसी से भी उस चीज़ का बखान नहीं करना चाहिए। और किसी से कोई गलती हुई है, कुछ भी हुआ है उसके साथ है, और अगर हम उसका बखान करते हैं, अगर गलत तरीके से हम उसकी बुराई करते हैं, तो हम भी उस पाप कर्म के भागीदारी बन जाते हैं। इसलिए बहुत सोच समझ करके हमें इस बात को समझना है, और किसी भी तरह से किसी प्रकार से हमें किसी की बुराई नहीं करनी है। हमें बेवजह ही पाप कर्मों के भागीदारी नहीं बनना है, कोई भी हमें ऐसा कर्म नहीं करना है। ओम शांति।